हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेट क्लासेस के ये प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हम भारत में 28 राज्य देखते हैं, प्राचीन काल में देखें तो भारत में महाजनपद हुआ करता था। और महाजनपद के ये क्लास पहला है, लेक्चर नंबर 1। फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा महाजनपद शक्तिशाली था, कौन सा महाजनपद भारत के अंदर है, कौन सा महाजनपद भारत के बाहर है, और मगध महाजनपद ऐसा शक्तिशाली माना जाता है। क्यों था, कैसे था। मगध महाजनपद में जितना भी राजा हुए, राजाओं वो वंशज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज हम लोग सिर्फ 16 महाजनपद को देखेंगे। महाजनपद का लेक्चर नंबर 1 है। महाजनपद 16। महाजनपद कितने थे कुल भारत में? 16। ये भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र एवं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, दोनों पुस्तक में महाजनपद के नाम, भारत में महाजनपद की संख्या 16 बताया जाता है। और बाकी ग्रंथ के देखें तो अलग ग्रंथ में अलग अलग महाजनपद की संख्या को बताया जाता है। तो हम लोग भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय दोनों के हिसाब से चले तो महाजनपद की कुल संख्या 16। कुल संख्या 16। तो हम लोग देखते हैं मगध महाजनपद और राजधानी। तो अंग के बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। जिसका अभी की बात करें तो मगध एवं चंपा कहाँ है अभी? तो यह भागलपुर मुंगेर जो बिहार में है। भागलपुर और मुंगेर कहाँ है? बिहार में। तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। मगध जो बहुत 16 महाजनपद से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद को बताया जाता है। और इसका राजधानी राजगीर। जैसे जैसे मगध में राजा आया, ठीक उस प्रकार से अपना राजधानी को चेंज किया। जैसे हम बात करें बिम्बिसार, ये अपना राजधानी राजगीर को बनाया था। और बिम्बिसार शिशुनाग जब आया, शिशुनाग वंश के आता है मगध पर, तो ये अपना राजधानी वैशाली बनाता है। कालाशोक पाटलिपुत्र बनाता है। यदि बिम्बिसार के बेटा अजातशत्रु के बेटा उदयन पाटलिपुत्र, उदयन भी राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र में कर देता है। तो मगध की राजधानी समय समय पर चेंज हुआ, पर ऐसे बोले मगध का प्रारंभ में राजधानी कहाँ था? तो राजगीर। और किसके शासनकाल में कब कहाँ हुआ राजधानी उसको हम देखेंगे। महाजनपद में काशी का राजधानी है वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ? वाराणसी। जो अभी भी हम लोग इसको बनारस बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। तो ये अभी यूपी में है। अभी कहाँ? यूपी। वस्त की राजधानी देखें तो कौशाम्बी। वस्त महाजनपद की राजधानी देखें तो कौशाम्बी, जो अभी इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। इलाहाबाद भी यूपी में है। आगे हम देखते हैं वज्जित। ठीक है, वज्जित इसे वज्जी भी कहा जाता है। ठीक है, वज्जी या वज्जित। महाजनपद की राजधानी कहाँ? वैशाली। कहाँ? वैशाली। और इसका अभी की बात करें आधुनिक प्रेजेंट टाइम में तो मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास। कौशल महाजनपद की बात करें तो इसका राजधानी है श्रावस्ती। राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती। ये यूपी में है, फैजाबाद के आसपास है ना। फैजाबाद जो आज के प्रेजेंट टाइम में फैजाबाद है, उसी को कौशल बोला जाता था, है ना। कौशल का एक महाकौशला देवी, जो बिम्बिसार क्या करता है, उसे अपना विवाह करता, शादी करता और कौशल को मगध में मिला लेता है। ये हम कहानी के माध्यम से अगले क्लास में देखेंगे। अवंती जो बहुत शक्तिशाली था। अवंती की राजधानी देखें तो उज्जैन। कहाँ है? उज्जैन। और यह भी मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मल महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। मल महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी, जो अभी के देवरिया गोरखपुर यूपी के आसपास है। नौमा के देखें तो पंचाल महाजनपद कौन सा है? पंचाल। इसका राजधानी है अहिस्त्र। ठीक है, जो बरेली फरुखाबाद यूपी में अभी है।
10वां महाजनपद देखें तो चेती। कौन सा महाजनपद है? चेती। जो इसका राजधानी है शक्तिमती। कौन सा राजधानी है? चेती की राजधानी शक्तिमती। अभी के प्रेजेंट टाइम में देखें तो बुंदेलखंड यूपी, बुंदेलखंड। अभी हम 10 महाजनपद को बताएं। पहला है अंग, जिसका राजधानी होता है चंपा। मगध, जिसका राजधानी है राजगिरी। काशी, जिसका राजधानी है वाराणसी। वश, कौशाम्बी। वज्जी या वज्जित, वैशाली। कौशल, श्रावस्ती। अवंती, उज्जैन। मल, कुशावती। पंचार, अहिस्त्र, अहिस्त्र। चैती, शक्तिमती, चैती शक्तिमती। यदि हम अंग की बात करें तो भागलपुर मुंगेर आज के प्रेजेंट टाइम में। मगध के देखें तो पटना गया जो बिहार में। काशी, काशी को देखें तो वाराणसी के आसपास। वस्त, इलाहाबाद के आसपास यूपी में। यूपी में महाजनपद देखने को बहुत मिलता है। वज्जी में मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास। कौसर, फैजाबाद यूपी। अवंती, मालवा मध्य प्रदेश। मल, देवरिया एवं गोरखपुर यूपी के आसपास। पंचाल, बरेली एवं फारुखाबाद यूपी में है। चैती, शक्तिमती, इसका राजधानी है कहाँ है? तो बुंदेलखंड यूपी, बुंदेलखंड यूपी। 10 को हम लोग देख लिए। 10 महाजनपद याद रखिए। आगे देखते हैं। 11वां कुरु। कौन सा महाजनपद है? कुरु, जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी का इंद्रप्रस्थ। कुरु अभी के टाइम में कहाँ है? तो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास। जैसे आज ना दिल्ली मेरठ अलग है। पहले की बात करें, यदि हम दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र ले लेते हैं, उस क्षेत्र को मिला के उसी को जो मिलाने पर जो क्षेत्र बनता है उसी को ही कुरु कहा जाता था। ठीक, सब उसी प्रकार है कुरु। मत्स्य, क्या? मत्स्य, मत्स्य महाजनपद के राजधानी देखो तो विराटनगर। क्या है? विराटनगर, विराटनगर। मत्स्य, मत्स्य आज के क्षेत्र में वहाँ जयपुर और भरतपुर, मैंने राजस्थान के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के कुछ क्षेत्र। तो 16 महाजनपद है। कुछ ग्रंथ के अनुसार बौद्ध धर्म के ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म के ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैसे विदेशी व्यक्ति भी अपना अपना ग्रंथ में लिखते हैं, महाजनपद के बारे में बताते हैं। जैसे इंडिका, मेगास्थनीत के ग्रंथ को देखें तो इंडिका नामक पुस्तक में भी महाजनपद की संख्या 16 बताए गए हैं। कितना? 16। ठीक। मुद्रा रसद, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में तो जम्मू कश्मीर के इतिहास बताया गया है। बाकी मुद्रा रासद देखें, इंडिका को देखें, अंगुत्तर निकाय को देखें, भगवती सूत्र को देखें, तो महाजनपद का उल्लेख उस सभी ग्रंथ में किया गया है। तो उसी से 16 महाजनपद को लिया गया है। और 16 महाजनपद में से यदि हम बात करें, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर है। मगध में ढेर मनी वंशज एवं राजा हुआ, उसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। एक बार इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। मगध के राजगिरी, मगध के राजगिरी। काशी को वाराणसी, काशी वाराणसी। वज्ज कौशाम्बी, वज्ज कौशाम्बी। वज्जी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। कोसर श्रावस्ती, कोसर श्रावस्ती। जैसे प्राचीन काल में इस सब नाम था जगह को, अब कुछ ऐसा नाम है जो अभी भी है, कुछ चेंज ना है। जैसे वैशाली अभी भी बोलते हैं, है ना। राजगीर को राजगिरी बोलते, राजगीर बोलते हैं, अब राजगिरी को राजगीर बोलते हैं। वाराणसी को बनारस बोलते हैं, काशी को काशी अभी तक बोलते हैं, है ना। तो कुछ नाम चेंज हो गया, कुछ अभी तक वैसा ही है, और कुछ क्षेत्र को कम कर दिया तो कुछ को बढ़ा दिया गया है ना। जैसे काशी देखो तो पहले बहुत डबल महाजनपद था, अब छोटा सा शहर है ना। चलते अंग की राजधानी चंपा, मगध के राजगिरी जो 5 पर्वतों से क्या है घिरा हुआ है। काशी वाराणसी, काशी महाजनपद वाराणसी। वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। कोसर के श्रावस्ती,
कोसर महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। इस सभी को देखें, अंग को, काशी को, वस्त को, वज्जी को, कोसर को, अवंती को भी ले लेते हैं, इस सब को मिला लेता है आपस में मगध। मगध में जितना भी राजा आता है, जैसे हर्यक वंश भी अंग, काशी, वस्त, वज्जी सबको मिला लेता है, मिला के बहुत बड़ा नगर बना देता है मगध साम्राज्य। और भी भिन्न राजा आता था, अवंती को भी मिला लेता है, कलिंग को भी जीत लेता है ना। तो अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती के उज्जैन। मल के कुशावती, राजधानी मल के कुशावती। पंचार के असित्र, असित्र। चैती शक्ति मती। कुरु को इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य को विराटनगर, मत्स्य को विराटनगर। अंक के बात करें प्रेजेंट टाइम में तो भागलपुर मुंगेर। इस आप राजधानी मैंने महाजनपद की राजधानी को याद रखिएगा, ये थोड़ा मैं समझने के लिए ही लिख दिए हैं। कभी कुछ मैंने जैसे मगध अंग, तो अंग के टाइम में पहले भागलपुर मुंगेर को यदि अभी मिला दें तो पूरा अंग कहलाता था प्राचीन काल में। ठीक, इस समझाने के लिए लिख दिए। मगध के देखो तो पटना, गया, ठीक है, फिर से मगध फिर धीरे धीरे सबको मिला के डबल होता है। काशी वाराणसी के आसपास, जो हम लोग बनारस बोलते हैं, वतस इलाहाबाद के आसपास जो प्रयागराज हो गया। वज्जी मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास। कौशल, कौशल जैसे हम देखें बिहार में महाजनपद कितने थे, तो अंग बिहार में है, मगध बिहार में है, काशी नहीं, वस्त ये भी नहीं, वज्जी। 3 महाजनपद मिलता है बिहार में, मगध हो गया, अंग हो गया और वज्जी हो गया। अंग, वज्जी, मगध, जो कहाँ है महाजनपद बिहार में, तो याद रखिएगा अंग, वज्जी और अंग हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया, जो बिहार राज्य में है अभी प्रेजेंट टाइम में था, है ना। और यूपी में तो बहुत देखने को मिलता है। यूपी में काशी कहाँ है? यूपी में। वस्त यूपी में, इलाहाबाद के आसपास। कौशल महाजनपद यूपी में, फैजाबाद के आसपास। अवंती मध्य प्रदेश में, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश, मालवा। मल देवरिया और गोरखपुर यूपी। मल कहाँ था? देवरिया, गोरखपुर यूपी में। पंचार बरेली, फर्रुखाबाद यूपी में। चेदी बुंदेलखंड यूपी। कुरु दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर और भरतपुर राजस्थान में। तो आप 12 को महाजनपद को देखने याद कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में आता है। आगे हम लोग देखते हैं कंबोज। कंबोज कहाँ है? हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। सुरसेन को मथुरा, सुरसेन को मथुरा, मथुरा को अभी भी मथुरा नहीं बोलते हैं, है ना। अस्मक, अस्मक कहाँ है? अस्मक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। कहाँ? दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। कौन सा महाजनपद? अस्मक। बाकी जितना भी महाजनपद है वो उत्तर में, ठीक है। 2 महाजनपद जैसे गंधार और कंबोज, गंधार और कंबोज, ये भारत देश से बाहर था। बाहर अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ऐसे पाकिस्तान तो भारत में ही था, अभी दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। कौन? कंबोज और गंधार, कंबोज और गंधार, है ना। गंधार की राजधानी देखें तो तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। यहाँ से चनाकी आते हैं, ये विश्वविद्यालय था, यहाँ सब पढ़ता था, ठीक है, ज्ञान ग्रहण करता था। और कंबोज भी पाकिस्तान में पड़ता है, गंधार भी पाकिस्तान की तरफ। तो याद करें, जो 2 को ऐसा महाजनपद जो देश से बाहर है था, देश से बाहर था। पहला कंबोज, दूसरा गंधार। पहला कंबोज, दूसरा गंधार। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में था अस्मक। अस्मक जो कहाँ है? दक्षिण भारत में। इसका राजधानी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। सुरसेन मथुरा में यूपी,
शूरसेन कहाँ है? मथुरा में यूपी। तो चलिए बताइए, मगध बिहार में महाजनपद कितने हैं? 3, अंग, वज्जी, मगध। अब देखें हम दक्षिण भारत में कौन महाजनपद है? अस्मक। दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है? अस्मक। और भारत से बाहर के महाजनपद है तो 2, कौन कौन? गंधार और कंबोज। गंधार और कंबोज। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे मगध शक्तिशाली महाजनपद क्यों है, यहाँ कितने वंशज थे। जैसे मगध को अभी हम देखें तो हर्यक वंश पर से आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश पर से नंद वंश, और नंद वंश पर से आएगा मौर्य वंश का शासन, ठीक, जो बहुत भारत को बहुत डेवलप कर देता है। इसमें आता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को हम लोग देखेंगे मगध महाजनपद में। जो आज हम लोग बिहार बोलते हैं वही बिहार है, उसी मगध से पूरा भारत को कंट्रोल किया जाता था। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज 16 महाजनपद को हम बता दिए, कौन कहाँ है, जब पढ़ाएंगे तो पूछेंगे कौन सा महाजनपद कौन सा राज्य में है, कौन सा महाजनपद की क्या राजधानी है और कहाँ अभी पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, तो हम लोग देखेंगे। चलिए आज क्लास यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।